हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एस लर्निंग चैनल पे। मैं हूँ सोनू और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सोशल साइंस। ठीक है, तो ये 2022 का पेपर है तो वो भी पढ़ाएंगे कल। 2023, 2024, 2025 इसके बाद और बहुत सारे प्रश्न हम लोग अपने चैनल पे करवाने वाले हैं, तो तैयार रहें। हम लोग शुरू करते हैं। क्यों जानते हो इतना आवाज़ डाउन हो गया? तीसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो और तीसरी बार फ़ोन मतलब ऑफ हो गया था ऑटोमेटिकली, इसलिए। चलो क्या बोलते हैं, पहले तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो होगा, बढ़ते हैं। फ्रांसीसी का सरकार करों के वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, तो सब होगा। ठीक है, पढ़ लो भाई। पूरा डाउन हो गया भाई, पूरा एनर्जी डाउन हो गया। इसके बाद हो जाता है फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% किसान होगा। आगे बढ़ते हैं। 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा सी। तो आगे बढ़ते हैं। जब 1791 में फ्रांस के नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आपका 5वें नंबर का आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का आंसर आपका हो जाएगा एक। ठीक है, 5वें नंबर का आंसर हो जाएगा एक। सम्राट की शक्तियों को सीमित रखना। तो आगे बढ़ते हैं। इसका प्रश्न है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारियों समाज सुधारों में एक था? तो हो जाएगा दास प्रथा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को बराबर का सम्मान और जगह मिले? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 7वें नंबर का आंसर हो जाएगा ए, उदारवादी। तो आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 8वें नंबर का आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्सों किस साम्राज्य के अंग थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां नंबर का आंसर हो जाएगा 4, रूसी। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इसका होगा ना 10 का बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1914 में दो यूरोपीय संघ मतलब गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन देश थे? तो 11 नंबर का आपका हो जाएगा 11 नंबर का एक होगा रूस, ब्रिटेन मतलब फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। 1914 से लेके 1918 तक मतलब क्या चल रहा था, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते। सॉरी दोस्तों, क्या बोलते हैं, आ गया था फोन। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते 12वें नंबर की तरफ। पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक एमांतर रेखा मानी जाती है, वो भारत के किस राज्य से और शहर से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर तक।
पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशिया देशों को कौन सा महासागर मिलता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13 नंबर का आंसर हो जाएगा 30 हिंद महासागर। आगे बढ़ते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ वो जुड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का आंसर हो जाएगा एक। तो क्या है एक में? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है तो ये वाला याद कर लेना, ठीक है। ये वाला IMP है, ठीक। ये वाला IMP है, आएगा। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का आंसर हो जाएगा एक। हिमाचल हिमालय। आगे बढ़ते हैं। पटकिय, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किसके नाम हैं? तो इसके हाँ, इस 16 नंबर का हो जाएगा 4। पीढ़ियों के नाम, पहाड़ियों के नाम, ठीक है, पहाड़ियों के नाम, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तरी मैदान जो लॉर्ड मुद्रा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों से द्वारा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17वें नंबर का 3। तो 3 में दिया हुआ है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं। किन किरणों लिखा हुआ है कि किन किरणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो 18 नंबर का हो जाएगा आपका 4। इनमें से सभी कारणों से, ठीक है। इनमें से समुद्री मुद्रा आवरण, इसके बाद प्रचुर पानी की उत्पन्नता, इसके बाद अनुकूल जलवायु सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो 19 नंबर का हो जाएगा दूसरा, तिब्बत में। आगे बढ़ते हैं। संतुलित, ठीक है, इधर लिखा हुआ है संतुलित व्यास रवि चेनाब तथा झीलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी को मिल जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा दूसरा, सिंधु नदी, ठीक है। कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा 21वें नंबर का एक, डाल, ठीक है, ऐसे ये लिखा हुआ। झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो इसका हो जाएगा 22वें नंबर का हो जाएगा चौथा नंबर, ठीक है। इनमें से सब होगा, ठीक है, सब। जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होता है। आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य मिलती है और प्रकृति सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ाती है। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन सा है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23वें नंबर का आंसर हो जाएगा एक। तो एक हो जाएगा इसका आंसर लोकतंत्र। ये बहुत सिंपल, और ये वाला सवाल बहुत सिंपल है। तो ये वाला सवाल आपको पूछा जाएगा, वो भी पूरा अच्छी तरीके से पता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला हम लोग अंडा में करें, हाँ। क्या बोलते, इसके बाद का प्रश्न जो है, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा
लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा 24वें नंबर का आंसर हो जाएगा 3। 24वें नंबर हो जाएगा 3। परवेज मुशर्रफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25वें नंबर का 2। इनमें अनुअंतरदायी शासक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, इनमें से सभी। मीडिया, विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल। तो आगे बढ़ते हैं। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27वें नंबर का 1। तो 1 में दिया हुआ है आपका आंसर, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। तो आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर पे। तो 28वें नंबर दिया हुआ है आपका, देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 साल तक रहना पड़ा। वे जेल किस द्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का आंसर हो जाएगा 4। तो होगा रॉबिन द्वीप। ठीक है, रॉबिन द्वीप। तो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जब जनता के संग्रह और विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? तो 29वें नंबर का हो जाएगा 4। तो 4 नंबर दिया हुआ है, इनमें से सभी। इनमें से सभी मतलब भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले आया गया और राजनीतिक दलों पर लोगों प्रतिबंध उठा लिया गया और नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। नेल्सन मंडेला। तो ये वाला सब बदलाव, ये वाला प्रश्न IMP है, तो ये वाला करके जाना। ठीक है, ये वाला करके जाना, ये वाला आएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो 30 नंबर का आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, संविधान। संविधान का होना बहुत जरूरी माना जाता है। भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विवशनक झेली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 31वें नंबर का आंसर हो जाएगा एक, धर्म। ठीक है, धर्म का बंटवारा। तो आगे बढ़ते हैं। संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो 28वें नंबर का 32वें नंबर का हो जाएगा आपका आंसर 4 में है, इनमें से सभी। मतलब हो जाता है लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना है और सरकार के अधिकारियों की सीमा तय करते हैं और समाज के गठन के लिए लोगों के अध्यक्षों के व्यक्तित्व करता है। तो आगे बढ़ते हैं। पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या था? वो है राजगढ़। ठीक है, रायगंज। हाँ सॉरी, रायगंज। आगे बढ़ते हैं। 34वें नंबर देख लेते हैं। तो 34वां नंबर है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? किलोमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर नहीं, तो क्या होगा? हेक्टेयर। तो
इसका आंसर हो जाएगा हेक्टेयर। इसके बाद है कि भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? तो इस क्या होगा? सिंचाई नहीं, दूध उत्पादन नहीं, मत्स्य पालन नहीं, खेती खेती होगा। ठीक है। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार का क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर कृषि कार्य, मतलब गैर कृषि कार्य। वो कृषि कार्य नहीं है। सामान्य क्रिया नहीं, संयुक्त क्रिया नहीं, सहायक क्रिया नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37वें नंबर का दूसरा, मानवीय पूंजी सबसे जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 38वें नंबर का 4। इनमें से सभी मतलब लोगों की स्वास्थ्य और सुरक्षता और क्या बोलते हैं, कलेश निर्माण। ठीक है, कलश निर्माण। आगे बढ़ते, स्किल बिल्डिंग। हाँ, स्किल बिल्डिंग। स्किल बिल्डिंग मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे आप कुछ स्किल बिल्ड कर, जैसे हो गया एआई सीख रहे हो, अभी के ज़माने में वो ज़रूरी है। इसके बाद कोई मतलब कुछ और सीख रहा है, जैसे उसको स्किल बिल्डिंग कहते हैं, स्किल को बिल्ड करना। आगे बढ़ते हैं। आगे 39वां प्रश्न आपका दिख रहा है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 नंबर का तीसरा, श्रम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे और लास्ट प्रश्न है आपका, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40वें नंबर का ए, मतलब निरक्ष और अस्वास्थ्य। ठीक है, आगे तो और कुछ है नहीं आप लोगों का। ठीक है, तो आगे कुछ है नहीं, तो हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। कल हम लोग लाने वाले हैं 2024 का, मतलब 23 का। तो मिलते हैं तो कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।